हमारी सारी फैमिली जो है इस तरह इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह इसी को मानती है। उन्होंने ई कॉमर्स की तरफ कभी रुख नहीं किया। कभी कभी होता है कि बिज़नेस में आप लॉस कर जाते हो, आपने बस ज्वाइन किया और आपके बस पैसे बनने शुरू हो गए। आपको एक टाइम देना पड़ता है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है। 8 मंथ्स लगे थे फ्रॉम फिनिशिंग ऑल द कोर्सेज दैट आई हैव टू डू। अगर प्रोडक्ट्स नहीं हो तो किस तरह आपने क्या करना है, किस तरह आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है, किस तरह आपने ब्रांड से बात करनी है कि अगर आपका प्रॉफिट किसी प्राइस पे आ रहा है और वो उस प्राइस पे सेल ना हो रही है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। एवरेज मंथली अर्निंग मेरी 1 लाख है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में जर्नी विद एनेबलर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो होल सेल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कब, क्यों और कैसे किया, और हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको ई कॉमर्स मुश्किल लगती है या ई कॉमर्स की फील्ड की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, या होल सेल बिज़नेस की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती, और वो समझ ना आने की वजह से वो कुछ अरसे बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये उन्हें क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने एनेबलर्स को कब और कैसे ज्वाइन किया? ये बात स्टार्ट होती है लास्ट ऑफ 2019 के। मैं और भाई लगे हुए थे, वी वर जस्ट टेक्सटिंग ऑन व्हाट्सएप। सो उसने कहा कि यार ई कॉमर्स में हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी फैमिली जो है इस तरह इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह इसी को मानती है। उन्होंने ई कॉमर्स की तरफ कभी रुख नहीं किया। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि ई कॉमर्स में कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि मैं एक ग्रुप में हूँ, इनेबलर्स बाय ई कॉमर्स, तुम उसे ज्वाइन करो, तुम देखो उनके पीछे रिसर्च करो कि उनका क्या विज़न है, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से नहीं करते। तो उसमें फिर मुझे ये पता लगा कि वो होल सेल क्लासेस देते हैं, प्राइवेट लेबल के लिए देते हैं, वीएस के लिए हेल्प करते हैं। तो उसमें मैंने भाई से बात की, मैंने उसे कहा कि ये ज्वाइन करना है। तो मैंने जब होल सेल जो है फ़ेज़ 4 में इस्लामाबाद पिंडी में मैंने ज्वाइन किया, काफ़ी मतलब एक अच्छा रिस्पांस था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कभी भी इन्हें ई कॉमर्स का नहीं पता था कि ई कॉमर्स में बिज़नेस किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता। इट वाज जस्ट समथिंग एल्स। लाइक मैंने बस यही सोचा था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ के जो है एक इंजीनियर वगैरह एज एन आईटी टेक्नीशियन, एज आईटी सपोर्ट जाके काम करूँगा। लेकिन जब ई कॉमर्स देखा, इट्स अ बिग वर्ल्ड। अच्छा, मुझे सुफियान यहाँ पे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ई कॉमर्स में कई कैटेगरीज हैं। आप प्राइवेट लेवल में भी काम कर सकते हैं, होल सेल में भी कर सकते हैं, लिस्टिंग प्रमोटर के तौर पे काम कर सकते हैं, और भी कुछ अब नई एक्टिविटीज़ आ गई हैं, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो आपने स्पेसिफिकली होल सेल बिजनेस को और होल सेल सर्विस जो प्रोविजन है उसको क्यों चूज़ किया? होल सेल एक ऐसी फील्ड है कि उसमें आपको कभी कभी होता है कि बिज़नेस में आप लॉस कर जाते हो, लेकिन उसमें यह है कि उसमें लॉस फैक्टर नहीं है। होल सेल में रिस्क फैक्टर कम है या है ही नहीं? रिस्क फैक्टर कम है, बहुत ज़्यादा है। कम है। ये नहीं है कि आप लॉस नहीं करते, आप लॉस करते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि आप 80% to 90% आप अपना जो मनी है वो मतलब बना लेते हो वापस। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आपका जो है सारा जो अमाउंट होती है वो आपकी मतलब डूब जाती है, या ऐसे होता है कि आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, आपका ब्रांड्स वगैरह, आपके जिस तरह की सोर्सिंग है वो अगर सही है तो आपको उसका रिस्पॉन्स सबसे अच्छा मिलता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब आपने ई कॉमर्स ज्वाइन किया, जैसे आजकल जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं ई कॉमर्स को, या यंग नहीं भी हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग जो ई कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जैसे ही ई कॉमर्स में जाएंगे वैसे ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ और 2 मंथ। तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात कभी कभी दुरुस्त होती है। अच्छा, ये आप डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके हार्डवर्क पे। क्योंकि ये मतलब एक ये बात नहीं है कि आपने बस ज्वाइन किया और आपके बस पैसे बनने शुरू हो गए। आपको एक टाइम देना पड़ता है, हार्डवर्क करनी पड़ती है। वो टाइम ड्यूरेशन में जितनी आपकी हार्डवर्क लगती है, उसका जो एक मेन फैक्टर है वो वेट का है। सही। वेट का इसी वजह से है क्योंकि अगर आप वेट नहीं करोगे आपको वो उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप रिज़ल्ट्स अगर जल्दी जाना चाहोगे तो आप उस तरह हार्ड वर्क नहीं करोगे। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप मतलब
आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। अच्छा सर, नॉर्मली अगर हम बाय बुक चलें, यानी कि एक शख्स प्रॉपर कोर्स कर रहा है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, उसमें कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना सारा काम कर रहा है, तो एवरेज टाइम कितना लग जाता है आपको सारा काम सीखने में और फर्स्ट क्लाइंट तक पहुंचने में? मेरे लिए तकरीबन 8 मंथ्स लगे थे। 8 मंथ्स लगे। 8 मंथ्स लगे थे फ्रॉम taking the classes, finishing all the courses that I have to do, and उसके बाद जो है मेरी प्रोडक्ट हंटिंग पे अपना हाथ बिठाना, एक मतलब अपने लिए एक डेटाबेस बनाना कि आपके पास प्रोडक्ट्स रेडी हैं, अगर प्रोडक्ट्स नहीं हो तो किस तरह आपने क्या करना है, किस तरह आपने प्रोडक्ट्स हंट करनी है, किस तरह आपने ब्रांड से बात करनी है, वो सारा कुछ रेडी करके जब आपके पास आपका फर्स्ट क्लाइंट आता है तो इट वुड टेक 8 मंथ्स। मतलब एवरेज अगर हम इसको कर लें तो 1 साल तक आपको एक साल तक, बिल्कुल 1 साल तक, मतलब इसको अगर हम थोड़ा इजी रख लें, क्योंकि 8 मंथ्स तो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन एवरेज पे अगर हम ले जाएं तो 1 साल तक, मतलब 1 साल के बाद बंदे को सोचना चाहिए कि अगर वो ई कॉमर्स में कामयाब नहीं हो रहा तो फिर उसको बाकी चीज़ों को सोचना चाहिए, उससे पहले तो वो काम करता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है ना सर? आप माशाल्लाह से होलसेल बिजनेस में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपको मुश्किल कहाँ पे फेस करनी पड़ी? मुश्किल सिर्फ मुझे प्रोडक्ट हंटिंग में करनी पड़ी है। सही। प्रोडक्ट हंटिंग में एज अ मीन के बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्राइस वॉर चली जाती है। एक प्राइस वॉर ऐसी चली जाती है कि अगर आपका प्रॉफिट किसी प्राइस पे आ रहा है और वो उस प्राइस पे सेल ना हो रही है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि भाई आई डोंट वांट टू लूज़ माय मनी, आई जस्ट वांट टू मेक माय प्रॉफिट। सही। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं जब प्राइस वॉर शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसको आप हल कैसे करते हैं? ये अगर प्राइस वॉर वाला मसला आ जाए, इसका फिर सोल्यूशन क्या है? इसका एक तो ये सोल्यूशन है कि हम उसको एक इवन बेस पे सेल करते हैं। इवन बेस में ये होता है कि आपने जितना अमाउंट स्पेंड किया है आप वो अमाउंट वापस ले आते हो अपने साथ और फिर एक नेक्स्ट फ्लोट पे। दूसरा ये होता है कि हम वेट करते हैं कि ये प्राइस और ओवर हो जाए, उसकी अमाउंट जो है ऊपर आ जाए, तब हम उसको सेल करते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करेंगे कि जो होलसेल बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके पास स्किल सेट 2-4 ऐसे जो कि टॉप स्किल्स हैं, अगर उनके पास हों तो वो अच्छा काम कर सकते हैं होलसेल बिज़नेस में? फर्स्ट थिंग ये है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हो। प्रोडक्ट हंटिंग है, डिफरेंट कैटेगरी है, लिस्टिंग है, डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल है, फिर उसमें ब्रांड अप्रूवल्स आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं। इसमें बहुत सारे स्किल्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हो। अगर आपका किसी एक ही कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छे हो, आप उसी में ही आगे जाओ तो आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अच्छा, आपकी एवरेज जो है वो मंथली अर्निंग वो कितनी है? एवरेज मंथली अर्निंग मेरी 1 लाख है। 1 लाख। और ये पिछले कितने माह से चल रही है? पिछले तकरीबन आई वुड से 3 to 4 मंथ्स। ठीक हो। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करते हो आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। 3PL का एक्सपेंस होता है, फिर अमेज़ॉन की FBA फ़ीस का एक्सपेंस होता है, आप उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सही। तो उसको मतलब आप उस साइकिल पे जब जाते हो और आप उस साइकिल से जब निकलते हो, आप देखते हो कि आपने कैलकुलेशंस फिर किस तरह करनी है। उसके बाद जब आपका प्रॉफिट आता है तो वो मेरा बनता है 1 लाख बनता है मंथली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर्स के एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए और वो जिस तरह अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं, प्रमोट करते हैं, आप उनसे कितना सेटिस्फाई हैं और आप उनके काम को कैसे देखते हैं? आई एम हाईली सेटिस्फाइड फ्रॉम इनेबलर्स, क्योंकि एक ऐसा टाइम भी आया है कि मैंने रात के 2 बजे भी मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व कर दें। उन्होंने कहा भाई थोड़ा वेट तो करो यार, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं। आई वाज लाइक नो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं जब भी इनेबलर्स ऑफिस में ऑन सपोर्ट डे गया हूँ, मुझे सारी सपोर्ट मिली है। अगर मेरे प्रॉब्लम पे 3 घंटे भी लगने हैं तो वो मेरे साथ 3 घंटे भी बैठेंगे जब तक वो मसला सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, आप उनके विज़न को कैसे देखते हैं? मैं उनके विज़न को इस तरह देखता हूँ कि वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। ठीक है। एक यूथ है उसको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जब ई-कॉमर्स नहीं था ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ पढ़ के उसके बाद सोचते हैं कि भी जॉब करनी है नहीं करनी। सर साकिब अज़हर उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप साथ साथ स्टडी भी करो, आप साथ साथ काम भी कर सकते हो,
और आपको आखिर में वो ज़रूरत नहीं है मतलब जॉब ढूंढने की, आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक स्किल सेट है, आप उस पे काम कर सकते हो, आप उसमें आगे जा सकते हो। सही हो गया। उसमें आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप मतलब आप अपने ही मतलब एक बॉस हो। अच्छा, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आप मतलब होलसेल बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे या कोई टीम बिल्ड करके अपना काम शुरू करेंगे? क्या प्लान है फ्यूचर का? मेरा फ्यूचर में एक ये प्लान है कि मेरा हमेशा से ही एक विज़न है कि आपने अगर किसी एक काम को करना है तो आप उसको उस पीक तक लेके जाओ जो मतलब आपसे कोई एक्सपेक्ट ही ना करे। मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको इतना ऊपर लेके जाऊं अपने बिज़नेस को कि मतलब मैं एक नई एजेंसीज़ बनाऊं, उसमें मैं ऐसे ही यूथ की हेल्प करूं, फिर उनको यही स्किल सेट दे के क्लाइंट्स वगैरह उनसे है मतलब ये करूं कि क्लाइंट्स को बताऊं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रेकमेंड वगैरह करूं, सारा कुछ करूं उनके साथ। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है और वो जब भी इंटरव्यू देख रहे होते हैं तो उनकी जो नज़र है या उनके कान इसी बात पे होते हैं कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, एक तो वो लोग और दूसरे जो कुछ अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें? उन्होंने बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप वो हार्ड वर्क करें, वो वेट करें। ये ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मतलब सक्सेस होंगे लेकिन इट विल टेक टाइम। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, थैंक यू। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी इनकी कि इन्होंने बताया कि 8 to 12 मंथ्स का जो टाइम है, यानी 8 महीने मिनिमम इनको लगे, लेकिन 1 साल अगर हम उसको एवरेज कर लें तो इतना टाइम लाजमी चाहिए किसी भी काम को सीखने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स हो या कोई और स्टडी हो। उसमें भी आपको फाउंडेशन कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। जब तक आप वो नहीं करते तो आप उसकी स्पेशलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते। 2 साल के 1 साल का फाउंडेशन कोर्सेज़ होते हैं किसी भी डिग्री में, बैचलर्स की डिग्री हो गई, और उसके बाद आखिरी साल में स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज़ होते हैं। तो इसी तरह ई कॉमर्स में भी कम से कम 1 साल का टाइम आप अपने आप को ज़रूर दें। उससे पहले आप अर्निंग की और कामयाबी की इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर सवार ना करें, बल्कि उसको ईजीली लेके चलें और ट्राई करें कि मैक्सिमम लर्न कर सकें। मुझे उम्मीद है कि 1 साल में यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।